एक्सरसाइज कितना 4.3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के if area of triangle is 4 square units and vertices are। अच्छा 2 क्वेश्चन है, k, 0, 4, 0, 0, ये बताए नहीं हैं, मतलब हम नहीं बताए हैं। ठीक है, k का मान निकालना। ठीक है, k का मान निकालना है, जिसके लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, जो भी है फलाना ढकाना। पहले नंबर में k, 0, 4, 0, 0, 2। दूसरा इधर -2, 0, 0, 4, 0, k। इसमें क्षेत्रफल 4 देंगे, तो वैसे नहीं लिखना है जैसे निकालते थे मॉड ऑफ, वैसे नहीं लिखेंगे। 1/2 डिटर्मिनेंट, या तो रो के हिसाब से या तो कॉलम के हिसाब से। पहले रो, फर्स्ट रो 1, 1, 1। सेकेंड रो में k 4, 0। फिर थर्ड में 0, 0। इसमें तो घटवे उठवे के भी ज़रूरत नहीं, हालांकि इसका क्षेत्रफल पहले ही से दिए हुए हैं, 4 लिख दिए। ये तो घटाना भी नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए एक लाइन, बाय यूजिंग थर्ड रो डायरेक्ट। हालांकि इधर जो 2 है बटा में, उधर जाके से भी 8। थर्ड रो अगर इस्तेमाल करते थे, यहाँ 0 वहाँ 0, दोनों जगह 0, सिर्फ बचेगा 2 के सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, बाकी जो बच गया उसको लिख देते हैं। जैसे 1, k, 1, 4। हालांकि 2 भी कट गया 4 बार में, तो तिरछा तिरछी गुना करें तो कह सकते हैं 4 माइनस के बराबर, नहीं 0 कैसे बराबर। तो k अगर उधर भेज देते हैं तो k, और 4 इधर भेज देते हैं तो k बराबर 0। आंसर कितना? हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल जो हम लिखे हैं ना, ये जो निकाले हैं, ये जो भी निकला है, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, चाहे उधरे छोड़ा हटाओ, इधर का ले रहे हैं। इधरे जो क्षेत्रफल हम 4 लिखे हैं, हो सकता है कि प्लस में भी हो या माइनसों में हो, प्लस में भी हो या तो माइनसों में हो। तो उस हिसाब से तो आंसर या तो k बराबर 0 होगा, या तो जब -4 कंसीडर करेंगे तो उस हिसाब से k बराबर 8 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो सकता है, या तो 0 या तो 8। उधर वाला 1/2 फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, जो भी लिखना है बोलो। 1, 1, 1। सेकेंड रो में बोलो -2, 0, 0। थर्ड रो में y नियामक 0, 4, k। अब बराबर पहले ही से मालूम है 4, ये 2 उधरे भेज दो तो 8। और लिख देना बाई यूजिंग
जिसमें 2 गो जीरो दिखाई दे बाय यूजिंग सेकेंड रो। सेकेंड रो इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब कि हो जाएगा प्लस, इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, बचा 1 4 1 के बराबर जो भी है। 2 से भी काट दो फिर से 4 बार में, तो यहाँ वहाँ इधर फिर भूल गए, देखो प्लस माइनस के -4 बराबर प्लस माइनस। ये 4 लिख ले वो तो अलग बात है कि क्षेत्रफल प्लसे में होता है, लेकिन हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू रियली में हो सकता है प्लस में आया हो या माइनस में आया हो। अगर माइनसों में आया होगा तो क्षेत्रफल है इसलिए लिखल गया है प्लस में, तो हम दोनों कंसीडर करे थे। के बराबर 4 उधर अगर भेज दो या तो 8 हो जाएगा या तो 0, तो दोनों तो एक ही आंसर है। इसमें भी 0 8, उसमें भी 0 8, दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन चौथा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6, मतलब कि यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मतलब कि सारणिक का प्रयोग करते हुए उस सारणी का प्रयोग करते हुए 1, 2 और 3, 6 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो 2 पॉइंट तो यही है जो दिए हुए हैं, एगो 1, 2 और दूसरा 3, 6। तीसरा अपने मन से मान लेंगे कि x, y कहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहला या दूसरा ऐसी है, चौथा के पहला। 2 बिंदु पहले से कितना 1, 2 और दूसरा है 3, 6, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि यही दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई थर्ड पॉइंट x, y होगा। तो अगर ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे है तो इसका ये मतलब हो गया कि इससे बनने वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल ऐसे भी 0 होगा। तो फिर 1/2 भी मत लिखो, जैसे लिखते हैं ना कि 1/2, ऐसे भी उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। पहले 1 1 1 सेकेंड रो में बोलो, 1 मान लेते हैं 3 और फिर इसका x नियामक x, y नियामक 2, फिर 6। ये ध्यान रहे कि अगर इसका x नियामक 1 लिखे हैं तो इसके नीचे इसी का y नियामक, और यहाँ y बराबर 0। ये तो इसे भी 1/2 खत्म। बाई यूजिंग तो किसी का इस्तेमाल करो या फिर प्रॉपर्टीज़ लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। बाई यूजिंग फर्स्ट रो, ऐसे प्रॉपर्टीज़ लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। पहले 1, तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, बच गया 3, यहाँ से 6, इधर 1 और 5। फिर लिखेंगे -1, तो इसके सामने का रो कॉलम सब खत्म, रो खत्म कॉलम, तो बचा 1, यहाँ से 2, इधर 1 और इधर y। उसके बाद फिर +1, तो इसके सामने का रो कॉलम खत्म, बच गया 1 2 3 6 बराबर ऐसे भी 0। 3y -6x, ऐसे तो -y होना तो चाहिए था -2x, लेकिन ये जो माइनस है इसके कारण से
प्लस में 2x, इधर 6 माइनस 6 मतलब 0, ख़त्म। यहाँ 2x में से 6x घटा दो, माइनस 4x प्लस 2y बराबर 0। या तो इतने लिखो और नहीं तो फिर कॉमन ले लो। और 2 का है हम तो कहते हैं कि -2, तो बचेगा 2x और वो बोला y प्लस में न माइनस y बराबर 0। या तो ऐसे लिखो नहीं तो हटा, इसको ऐसे लिखो 2x बराबर y, ये आंसर होगा। दूसरा बताइए, चौथा दूसरा क्या है? यही ना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग कितना कितना 3,1 और 9,3। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे कहीं थर्ड पॉइंट x, y मान लेते हैं। 1/2 इस बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसे भी त्रिभुज के क्षेत्रफल 0। तो अगर 1/2 लिखते भी हैं तो ये बटा 2 उधर जाके ऐसे भी तो खत्म हो जाता है, तो लिखबे नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं कि हाँ भाई इसमें त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 होगा। रो या कॉलम किसी को भी धर लो, जैसे पहले रो 1 1 1, तो सेकेंड रो में 3 9 x, थर्ड रो 1 3 y बराबर 0 बाई यूजिंग फर्स्ट रो। एक अगर लिखते हैं तो इसके सामने का रो कॉलम खत्म खत्म खत्म। हाँ डायरेक्ट गुने कर देते हैं इसे, 9y माइनस 3x और फिर -1, तो अगर 1 लिखे हैं इसके सामने का रो कॉलम खत्म, मतलब 3y माइनस x प्लस 1 मतलब 0 बराबर 0। यहाँ 3x माइनस में, चलो एक लाइन लिख देते हैं, 9y माइनस 3x माइनस अंदर भेजो तो -3y प्लस x बराबर 0। हाँ वो भी सही है कि 9 में से अगर 3 घट गया तो 6y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लो, या तो फिर ऐसे लिखो 6y बराबर, फिर भी कैंसिल 3y बराबर x, या तो इतने रहे दीजिए और नहीं तो फिर 3y माइनस x बराबर 0, या फिर ऐसे समझो कि x माइनस 3y बराबर 0। बन तो जाइए करेगा। 5वां, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, हाँ बन जाएगा। तीसरा जैसन है, जैसे तीसरा में था क्षेत्रफल कितना 4 और इसमें क्षेत्रफल कितना, उसमें भी k निकालना था, इसमें भी एक हिसाब है, यह बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, वर्टेक्सेस कितना कितना 2, दूसरा पॉइंट 5,4, तीसरा k माइनस 4, हाँ k माइनस 4 है, यही ना है। अच्छा प्लस है, क्षेत्रफल पहले ही से दिले कितना 35। अगर हम लिखें क्षेत्रफल तो बोलेंगे 1/2 1 1 1, फिर यहाँ -6 है, ये सब ठीक है। 5 4 k 4 ठीक है, ठीक है। फिर 2 5 और k, y नियामक -6 4 4 बराबर, वो पहले से लिख ले है 35।
लेकिन हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि हो सकता है कि वो हल करके माइनस में 35 आया हो, फिर भी क्षेत्रफल प्लस में लिखाता है, तो हम दोनों कंसीडर करके चलेंगे। हल वाला अपना करते रहना, जैसे कि बाय यूजिंग फर्स्ट रो 1 लिखे तो 1 के सामने वाला रो और कॉलम ख़त्म, बच गया 5, फिर 4 यहाँ से k, फिर 4, फिर -1 अगर लिखें, ख़त्म k 4, फिर +1, 2 यहाँ -6, फिर 5 और 4। उधर ऐसे भी बोल दो ना कि +- 70, 20 -4k, -8 और प्लस में 6k, 8 और प्लस हुआ तो माइनस मानते हैं, लेकिन यहाँ जो +30 बराबर +-70, यहाँ 6k, मतलब घट के आया 2k, क्या माइनस, हाँ कुछ बोलना, बोलो यहाँ पे। अच्छा हाँ, ध्यान दिए, ये तो पहले है कि -6 किया फिर माइनस प्लस हुआ, लेकिन इसके कारण से ध्यान दे रहे माइनस, तो इस हिसाब से हो जाएगा माइनस में 10k, 8 माइनस में 8 प्लस में यहाँ 20 वहाँ 30, दोनों मिला दिए तो हो गया 50, बराबर +-70, -10k बराबर +-70 में 50 घट गया, तो -10k बराबर, अगर प्लस कंसीडर करेंगे तो 20, या फिर अगर माइनस कंसीडर करते हैं तो माइनस में 120, तो उस हिसाब से k बराबर या तो -2 होगा या तो फिर 12 होगा। k बराबर या तो -2 या तो 12, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ख़त्म। एक्सरसाइज 4 माइनर को फैक्टर तो हम कभी बता दिए, जब हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे उसी वक्त माइनर का को फैक्टर निकल, फिर भी बता देंगे यहाँ। उसके बाद एक्सरसाइज 4.5 एडजॉइंट इन्वर्स निकाले ले भी हम उसी वक्त सिखा दिए थे जिस वक्त हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे, फिर भी हम ख़त्म कर देंगे बता के। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ख़त्म।